ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम इतने भोले हो, इतने मासूम हो कि तुम्हारा ये चंचल मन अगर इस जगत में जो कुछ भी दृश्य देखता है या कुछ लोगों को बोलते हुए देखता है जो कि भक्ति का दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन वह अहंकार में इतने डूबे हुए हैं, ज्ञान के बल पर, अपने बल पर, स्वयं के बल पर भगवान को पाना चाहते हैं, जो कि इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। ईश्वर उन पर विशेष कृपा करते हैं जिन्हें वे भक्ति प्रदान करते हैं। तुम परम सौभाग्यशाली हो मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए चुना है, और तुम्हें मैं वह ज्ञान देता हूँ जो लोग ज्ञान योग के द्वारा बहुत लंबी साधना करने पर भी नहीं पा पाते। तुम्हारे भोले मन को देखकर मैंने तुम्हें वह अचल भक्ति प्रदान की है जिसके द्वारा जो ज्ञानी से ज्ञानी लोग रहस्य नहीं सुलझा सकते, वह मैं तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर तुम्हें वह ज्ञान देता हूँ, वह रहस्य बता देता हूँ। क्योंकि जो भी लोग ज्ञान के बल पर भगवान को पाना चाह रहे हैं या भक्ति के किसी मार्ग पर चल रहे हैं या अपने को किसी धर्म से जुड़ा हुआ होने का बता रहे हैं, लेकिन वह इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें ईश्वर के अनुभव नहीं है, ईश्वर का सानिध्य उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ, ना ईश्वर का कोई साक्षात्कार उनके जीवन में हुआ है, ना ईश्वर उनके अंतःकरण में प्रकट होकर उन्हें ज्ञान देते हैं। क्योंकि वे स्वयं के बल पर, अहंकार के बल पर, ज्ञान के बल पर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि बहुत लंबी साधना के द्वारा ही संभव है, और फिर भी वे वह अनुभव नहीं पा सकते जो मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो जिसने अपने इष्ट का अनुभव, सानिध्य, सामीप्य अपनी निर्मल भक्ति के द्वारा पा लिया है। तुम वह ज्ञान पा सकते हो जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग ज्ञान पथ पर चलते हुए बहुत लंबे समय से उस ज्ञान की अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जान सकते जो मैं तुम्हें, तुम्हारे इस भोले मन को देखकर वह ज्ञान मैं तुम्हें सहज ही भक्ति के द्वारा दे देता हूँ। तो मेरे बच्चे, तुम ऐसे लोगों को देखकर इस चंचल मन के द्वारा भ्रमित न होना, क्योंकि मैंने तो तुम्हें वह ज्ञान दिया है कि मैं तुम्हें एहसास करा देता हूँ कि ईश्वर रूप बदल बदल कर जब भी मानव धर्म से विमुख होने लगते हैं तो अपना अवतार धारण करते हैं, और उनकी अनुभूति पाना उन्हीं की कृपा से संभव होता है, और वह उन लोगों को होती है जो कि बहुत सच्चे सरल हृदय के होते हैं और भगवान के जो कृपा पात्र होते हैं, जिनके अंदर कोई भी छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार नहीं होता। भगवान उन्हें ही अपना विशेष कृपा पात्र बनाते हैं और उन्हें ही अपना ज्ञान सहज से सुलभ करा देते हैं। उनको वह ज्ञान देते हैं जो कि परम ज्ञानी लोग भी नहीं पा सकते। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम पर मेरी कितनी कृपा है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे मन में जो भी सवाल उठते हैं, मैं कितने भी रहस्यमय क्यों ना हो, जब तुम मेरा नाम जाप करते हो तो मैं तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर तुम्हारा भूलापन देखकर सहज ही तुम्हें उनका उत्तर दिलवा देता हूँ। तुम परम सौभाग्यशाली इसलिए भी हो कि मेरे बच्चे, तुम मेरा अनुभव, जब तुमने मेरी मैंने भक्ति तुमसे कराई तो तुम कुछ समय बाद ही मेरे अनुभवों को जानने लगे थे। भले ही तुम्हें उनका आवास और उनका अनुभव थोड़े लंबे समय के बाद तुम समझने लगे कि बाबा किस माध्यम से, किस संकेत से मुझे क्या बता रहे हैं। तुमने मेरी कृपा उस समय भी महसूस की है जब बहुत विलक्षण समय था, बहुत विकट परिस्थितियां थी, तुम मानसिक उलझनों में इतने घिरे हुए थे, ऐसे असाध्य रोगों को अकेले ही भोग रहे थे। उस समय में तुमने मुझे पुकारा और मैंने आकर तुम्हें उन मुसीबतों से बाहर निकाल दिया और अपनी अटल भक्ति प्रदान की। इसलिए मेरे बच्चे, तुम परेशान ना हो, तुम निराश ना हो। सदैव मैं तुम्हें अपना अनुभव देता रहूंगा और तुम्हें किसी भी अज्ञान में नहीं फंसने दूंगा। तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने जीवन में मेरे आनंद आशीर्वादों की अनुभूति शीघ्र करने वाले हो और मेरे लीला को अपने जीवन में घटित होते हुए देखकर खुशी से नाचने वाले हो। तो खुशियों के लिए, आशीर्वादों के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन से दुख और कष्ट समाप्त हो चुके हैं। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।